Hello student, today we will learn science standard 6. Take out your science textbook class 6. Now today we will learn chapter number 16. Garbage in, garbage out. We throw out so much rubbish or garbage every day from our home. Okay. आप आपके घर के कुछ पुराने है ना रबिश और गार्बेज एवरीडे थ्रो आप आपके घर के गार्बेज है ना कुछ भी रबिश है वो आपका क्या करते हैं हर रोज़ घर के बाहर फेंकते हैं स्कूल के बाहर. वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरीडे फ्रॉम आवर होम स्कूल शॉप्स एंड ऑफिसेस. तो इसमें से क्या आता है जैसे कि होम में हम क्या करते हैं किचन से बहुत सारे वेस्टेड हम बाहर फेंकते हैं जैसे कि द ग्रेन्स पल्सेस बिस्किट्स मिल्क और ऑयल परचेसेस. ओके जो ग्रेन्स है पल्सेस है बिस्किट मिल्क और ऑयल परचेसेस है ना शॉप में इन शॉप आर पैक इन प्लास्टिक बैग्स ऑफ टीन्स. तो ये सब है वो हम घर से फेंकते हैं और शॉप में से हम जो भी लाते हैं सामान वो किस में पैक होता है प्लास्टिक बैग में पैक होता है नहीं तो फिर प्लास्टिक टिन्स में पैक होता है. तो हम उसको यूज़ करने के बाद उसको हम क्या करते हैं फेंक देते हैं. तो ये सब क्या है ऑल दीज रैपिंग मटेरियल्स गो आउट एज अ गार्बेज. ये सब कहा जाता है गार्बेज में चला जाता है. वी समटाइम बाय थिंग्स दैट आर रियली रेयरली यूज एंड ऑफ्टन थ्रोन इनटू द गार्बेज. हम क्या करते हैं वो यूज़ करते हैं वो यूज़ होने के बाद उसको गार्बेज में फेंक देते हैं. वी जनरेट सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज़. तो हम सब क्या करते हैं दिनचर्या के एक्टिविटीज़ में बहुत सारा गार्बेज हम क्या करते हैं जनरेट करते हैं. वी ऑफ्टन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पीपल्स प्लेस. ओके सो ऑल दीज रैपिंग मटेरियल्स गो आउट एज गार्बेज. ये जो सब है वो हम गार्बेज में फेंकते हैं. समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफ्टन थ्रो इनटू द गार्बेज. We generate so much garbage in our day-to-day activities. We often throw groundnut shells on people's place. है ना तो हम सब क्या करते हैं पीपल जैसे कि बस स्टैंड मार्केट रेलवे स्टेशन यहाँ पे हम गए तो हम क्या करते हैं मूंगफली पता है आपको मूंगफली आती बेचने ना तो वो खरीदते हैं और उसके जो ग्राउंड नट है वो खा लेते हैं और उसके जो शेल्स है वो वही के वही थ्रो कर देते हैं इन बसेस और ट्रेन्स में. तो ऑफ्टन ये क्या है आफ्टर ईटिंग द नट्स उसमें से नट्स खा के वो वही के वही फेंक देते हैं. तो उससे क्या हो जाता है गार्बेज होता है. वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस में से टिकट खरीदने के बाद जब हम बस में से उतरते हैं तो टिकट वही फेंक देते हैं. अ चाइल्ड माइड गो ऑन अ शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन. है ना बच्चे क्या करते हैं जस्ट फन के लिए जो पेंसिल है वो शार्पनिंग करते हैं और जो गार्बेज है वो वही के वही फेंक देते हैं. इफ़ वी मेक मिस्टेक और स्पिल इंक और ऑन आवर नोटबुक गलती से जो पेन की इंक है वो बुक में के एक पेज पे गिर गई तो वो तुरंत हुई टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे. उसको हम तुरंत फाड़ देते हैं और वही के वही फेंक देते हैं. एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मेनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज अ ब्रोकन टॉयज ओल्ड क्लोथ शूज़ एंड स्लीपर्स. तो और बहुत कुछ गार्बेज है कि हम क्या करते हैं वेस्टेड है डोमेस्टिक वेस्टेज है कि जैसे कि टूटे हुए खिलौने जूने पुराने कपड़े शूज़ स्लीपर्स ये सब ये क्या है बहुत सारा दिनचर्या में कितने सारे ये क्या है गार्बेज है वो सब हम जनरेट करते हैं. ओके सबके घरों में होता है ना इस तरीके का गार्बेज. यस व्हाट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स. व्हाट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम आवर होम एंड सराउंडिंग. अगर आपके घर के आजू बाजू का गार्बेज अगर रिमूव नहीं किया तो क्या होगा हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस. तो इसलिए वो आपके लिए हार्म है. अगर वही कचरा वही रहने दिया साफ ही नहीं किया तो क्या होगा ये आपके लिए हार्मफुल है ना. यस वेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बीन्स वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट. है ना तो क्या है जब सफाई कर्मचारी आते हैं ना वो क्या करते हैं वो गार्बेज उठाते हैं
एक बिन्स में और वो लेके जाते हैं। बट वो कहाँ लेके जाते हैं आपको पता है? और उसका वो क्या करते हैं? इट पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? ओके, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग्स। वो जो गार्बेज है वो दूसरे अदर इसमें चेंज किया जाता है। कैन वी कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड दिस इन मेनी वे? वो अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया जाता है गार्बेज। वी विल लुक फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, है ना। इसका आंसर आपको इस चैप्टर में ही मिलेगा कि कौन से किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो चिल्ड्रंस फ्रॉम पहेली एंड भुजू स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विथ गार्बेज। ओके, जो पहेली और भुजूस के स्कूल में चिल्ड्रन को एक प्रोजेक्ट दिया गया कि डीलिंग विथ गार्बेज। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। चलो, ये प्रोजेक्ट्स में हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो डीलिंग विथ गार्बेज, सफाई कर्मचारी कॉल्ड द गार्बेज इन ट्रक सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन अ ट्रक एंड टेक इट टू अ लॉ लेइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। सफाई कर्मचारी क्या है, सब का कचरा गार्बेज है वो कलेक्ट इसमें ट्रक में, बड़े से ट्रक में कलेक्ट करते हैं और उसे एक दूर ओपन प्लेस में लेके जाते हैं। उस एरिया को कहते हैं लैंडफिल। ओके, फिगर 16.1 में दिखाए गए ये है लैंडफिल। ओके, they are the part, okay, they are the parts of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such। ओके, यहाँ पे लेके जाके वो गार्बेज इस प्लेन एरिया में ले जाया जाता है, ओपन एरिया में ले जाया जाता है, उसे कहते हैं लैंडफिल। और वहाँ पे ले जाने के बाद उनको सेपरेट किया जाता है। ओके, द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट। तो जो गार्बेज है उसको सेपरेट किया जाता है कि जो यूज़फुल गार्बेज है उनको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और जो नॉन यूज़फुल गार्बेज है उनको सेपरेट किया जाता है। द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज अ सेपरेटेड आउट, इट इज़ देन सेपरेटेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ अ सॉइल। जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है, जो जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते, जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है उनको सेपरेट किया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है, लैंडफिल पे स्प्रेड किया जाता है, ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। और उस पर कवर्ड, जो सॉइल है उसका कवर्ड किया जाता है, उसको ढक दिया जाता है। ये देखो है ना, पिक्चर में दिखाया गया है कि ऐसे कवर्ड उसको किया जाता है। एंड वंस द लैंडफिल कम्प्लीटली फुल, जब ये लैंडफिल पूरा कंप्लीट हो जाता है, इस गार्बेज से भरा जाता है पूरा, तो इट यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क, है ना। तो इसका यूज़ कहा जाता है, इसका चेंज किया जाता है पार्क के रूप में, है ना। इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अगले 20 ईयर्स तक इसका किस लिए यूज़ किया जाता है, पार्क के लिए या प्ले ग्राउंड। यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड बनाया जाता है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। और यहाँ पे कोई 20 ईयर्स तक कोई भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड नहीं की जाती। टू डील विथ सम ऑफ द यूजुअली कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। और कभी कभी क्या किया जाता है, टू डील विथ सम ऑफ द यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ अ गार्बेज, जो यूज़फुल कंपोनेंट्स है गार्बेज में से उसको क्या जाता है, कंपोस्ट मेकिंग एरिया, कंपोस्ट किया जाता है एरिया में, वहाँ पे लैंडफिल में। व्हाट इज़ कंपोस्ट? अभी हम सोचते कि ये कंपोस्ट क्या है, व्हाट इज़ अ कंपोस्ट? सो कंपोस्ट, लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। चलो, हम एक ये जो कंपोस्ट है ये आगे के एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि कंपोस्ट क्या है। ये कंपोस्ट तो इसलिए ये एक्टिविटी करने के लिए कुछ गार्बेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज़ थ्रोन इनटू द डस्टबिन। तो हमें क्या करना है, हमारे हाउस का गार्बेज लेना है डस्टबिन में डालने से पहले, और उनको क्या करना है, सेपरेट करना है 2 ग्रुप्स में। ओके, तो 2 ग्रुप्स कौन सा, जैसे कि गार्बेज फ्रॉम द किचन का गार्बेज अलग रखना है, जैसे कि लाइक ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल के पील्स,
egg shells, waste food, tea leaves, include newspapers, dry leaves and paper bags. इन दिस ग्रुप, ये जो फर्स्ट ग्रुप 1 में है जो किचन का गार्बेज है उसमें ये सब आता है, एंड ग्रुप 2 में क्या है, पीसेस ऑफ क्लोथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रेपर्स, नेल्स एंड ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। ये ग्रुप सेकंड में आया। ये एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, घर का गार्बेज कलेक्ट करना है और उसको सेपरेट करना है 2 ग्रुप में। ग्रुप 1 में क्या आता है, सब किचन गार्बेज, और सेकंड में पॉलीथीन बैग्स, पीसेस ऑफ क्लोथ, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। नाउ डिवाइडेड द कॉन्टेक्ट ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। इन ग्रुप को 2 सेपरेट हीप्स में चेंज मतलब किया जाता है, डिवाइड किया जाता है और उसको लेबल दिया जाता है ना, लाइक दिस, इस तरीके से। जैसे कि हम 16.2 फिगर 16.2 में देख रहे हैं, उसको लेबल दिया जाता है A, B, C and D. Put 1 heap from group 1 and 1 heap from group 2 into 2 separate plastic bags. जो ग्रुप 1 का गार्बेज है और गार्बेज 2 ग्रुप 2 का गार्बेज है, इनको दोनों को 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग में लिया जाता है, एंड टाई द माउथ ऑफ दिस 2 बैग्स टाइटली। और उनके प्लास्टिक बैग्स के जो मुंह है उसको क्या किया जाता है, टाइटली बांधा जाता है, बांधना है। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विथ सॉइल। और 4 अलग अलग ABCD जो लेबल दिया है ना, उनको यहाँ पे उसको गहरा खड्डा खोदना है और उसमें वो पॉलीथीन बैग डालनी है और उसको सॉइल से कवर कर देना है। यू कैन ऑल्सो यूज फॉर पॉट्स टू ब्यूरी दीज गार्बेज हिप्स। ओके, रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 डे। और 4 दिनों के बाद वो गड्ढे में वो गार्बेज डाल के उसको कवर कर देना है अच्छे से। और कोई भी अगर आपको निशानी रखनी है तो कोई भी पॉट्स रख सकते हैं, कुछ भी, कि यहाँ पे हमने ये गार्बेज रखा है। और 4 डे के बाद आपको क्या करना है, वो सॉइल आफ्टर 4 डेज एंड रिमूव, वो सॉइल हटा देनी है 4 दिनों के बाद, और आपको ऑब्जर्व करना है कि उस चेंज गार्बेज में क्या चेंज हुआ। ओके, अ ब्लैक कलर एंड नो फ्यूल स्मेल इंडिकेट दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज अ कंप्लीट। ओके, पुट द हिप्स अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल। तो ये देखना है आपको कि वो अगर गार्बेज का कलर ब्लैक नहीं हुआ और स्मेल नहीं आई तो वो गार्बेज क्या हुआ, वापस उसको अपने ढकना है, तो उसको वापस ढक देना है और फिर कुछ दिनों के लिए वापस उसको करना है और ऑब्जर्व करना है अगेन आफ्टर एवरी 2 डेज। हर 2 दिन में उसको ऑब्जर्व करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड। डिड द गार्बेज, फिर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल। आपको ये वो पूरा का पूरा रॉट हो गया कम्प्लीटली और स्मेल भी नहीं आ रहा है। रॉट ओनली पार्शियली, रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड, नॉट चेंज एट ऑल। इन चारों में से आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे आपको टेबल नंबर 16.1 में आपको वो फिल करना है। ओके, एंटर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इन द कॉलम ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। इफ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक। Do not remove and burn the garbage that did not rot. If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you saw your favorite plants. This would provide nutrients to the plants. तो ये क्या है, if the garbage was found to rot completely और did not smell, जो गार्बेज वो फाउंड आपका कम्प्लीटली रॉट हो गया है और उसमें से स्मेल भी नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, वो आपको जहाँ पे आपका फेवरेट प्लांट लगाना है आपको उसमें थोड़े से सॉइल में वो मिक्स कर देना है जो रॉट है वो अच्छे से, और आपके प्लांट को लगाना है। ये क्या है, उसको क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ये, और उसे क्या कहते हैं पता है, उसे कहते हैं कंपोस्ट। You must have observation from the activity that some things in the garbage rot. They form manure which is used for the plants. वो किस में चेंज हो गया, वो रॉट मतलब मैनर से, वो
प्लांट्स के लिए यूजफुल है। द रोटिंग एंड कन्वर्शन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैनर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। जो रोटिंग होता है एंड कन्वर्शन होता है ऑफ मटेरियल्स का, उसे कहते हैं मैनर्स। और मैनर्स क्या है? ये कंपोस्टिंग इसको इनटू कम मैनर्स में कन्वर्ट होता है वो जो मटेरियल्स है वो, उसे कहते हैं कंपोस्टिंग। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनसिपैलिटी प्रोवाइड, ओके, बहुत सारे सिटीज़ में, टाउन में जो म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड ऑफ गार्बेज। जो सिटीज़ में, टाउन्स में म्यूनसिपैलिटी ने 2 सेपरेट डस्टबिन प्रोवाइड की गए हैं जो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। यूजुअली वन इज़ अ कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। और जो ब्लू बिन है, जो ब्लू कलर का डस्टबिन है, इज़ फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज अगेन, है ना। जो ब्लू कलर का डस्टबिन है उसमें जो क्या डाले जाते हैं? गार्बेज जो वापस यूज़ किए जाएंगे, कैन बी यूज अगेन, सच एज अ प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। ये किस में डाले जाते हैं? ब्लू में। एंड डिड यू नोटिस दैट देयर आर द मटेरियल्स दैट नॉट टू रॉट इन द गार्बेज heap? The green bin are the collecting kitchen and other plant और animals waste। और जो ग्रीन जो डस्टबिन है उसमें कौन सा गार्बेज डाला जाता है? किचन का, ओके, किचन गार्बेज और प्लांट और एनिमल का वेस्ट। यू मे हैव नोटिस दैट दे टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली व्हेन ब्यूरिड इन द सॉइल। वो अच्छे से कम्प्लीटली रॉट हो जाते हैं सॉइल में, इसलिए उनको ग्रीन में डाला जाता है। यू सी व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस सेपरेट वेस्ट इनटू 2 ग्रुप एज वी डिड इन एक्टिविटी 1 बिफोर वी थ्रो इट। तो जैसे हमने एक्टिविटी 1 में देखा कि गार्बेज थ्रो करने से पहले उनको पहले ही अलग कर दो, किचन का वेस्ट अलग और प्लास्टिक वो सब गार्बेज अलग, ओके। हैव यू नोटिस गार्बेज हीप ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड? मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, है ना। हैव यू नोटिस? आपने गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव ऑन द रोड साइड। रोड साइड में क्या किया जाता है? जो ड्राई लीव होते हैं उनको बर्न किया जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम उसको बर्न किया जाता है। 16.3 में दिखाया गया है इस तरीके से, है ना। जो बर्न ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, तो वो अगर लीव्स बर्न किया जाता है तो उससे क्या हो जाता है? उससे पोल्यूशन होता है एयरफुल, क्योंकि उसमें से उसको बर्न करने के बाद उसमें से हार्मफुल स्मोक आता है। फार्मर टू ऑफ्टन बर्न द हर्स, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। बर्निंग ऑफ दिस प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ। जो फार्मर क्या करते हैं, है ना, जो फार्मर हार्वेस्टिंग के बाद जो भी निकलता है, जैसे कि ड्राई लीव, पार्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स के कुछ भी पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, वो फार्मर क्या करता है? बर्न कर देता है। और बर्निंग के बाद उससे स्मोक और अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं है, वो हमारे सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। इसे हमें स्टॉप करना है, ऐसे नहीं करना है। दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। तो इस वेस्ट को है क्या करना है? सॉइल में अच्छे से खड्डा खोदना है, उसमें वो लीव्स डाल देने हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, तो इससे आपका अच्छे से कंपोस्ट मिलेगा और वो आपके जो क्रॉप है उसके लिए यूज़फुल हो, डाल सकते हैं हम, है ना। तो वो हमारे लिए यूज़फुल भी है क्रॉप्स के लिए। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए, नॉट उसको बर्न करना चाहिए, ओके। हियर आर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड थॉट नोट बाय पहेली एंड भूजू फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट डीलिंग द विथ गार्बेज, है ना। तो इस प्रोजेक्ट में ये सब हमने ऑब्जर्वेशन किया, ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। और क्या ऑब्जर्वेशन किया? नॉट द फीट रियली, शी मस्ट हैव मेंट इलीगल, है ना, वो इलीगल है। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। तो बर्न करना ये क्या है? इलीगल है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बर्न नहीं करना चाहिए जो भी लीव्स है वो। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ अ लीव। गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? उनके अगेंस्ट लॉ करना रखना चाहिए, है ना, कायदा करना चाहिए। जो लीव्स को बर्निंग जलाते हैं और अदर प्लांट्स को भी, वेस्ट को भी जलाते हैं एनीवेयर इन इंडिया में, ओके। तो ये हमने
इस प्रोजेक्ट में सीखा. Okay, student, understood? So, dear student, today we will learn chapter number 16, garbage in, garbage out. Okay, student, understood? Now, today's homework, read the chapter one time. Okay, thank you.